हाय वेलकम बैक, यू आर वाचिंग एसडी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंटेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस सिंटेक्स क्या होता है, चलिए सिंटेक्स को जान लेते हैं। सिंटेक्स जो है, सिंटेक्स का मूल शब्द सिंटैक्सिस है। सिंटैक्सिस है जिसका हिंदी होता है व्यवस्था या विन्यास। व्यवस्था या विन्यास, बस यही शब्द से हमको यह पता चलता है कि सेंटेंस का क्या सेंस है। मतलब किसी भी वाक्य को कैसे बनाया जाता है, किसी भी वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसी को जानना ही सिंटेक्स है। सिंटेक्स में हम वर्ड के माध्यम से सेंटेंस को बनाते हैं, फ्रेज के माध्यम से सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है और सिंटेक्स का डेफिनेशन क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं सिंटेक्स का डेफिनेशन। Syntax is a kinds of English grammar in which we study about the arrangement and structures of words and sentences। सिंटेक्स अंग्रेजी व्याकरण का वह प्रकार है जिसमें वाक्यों के संरचना और शब्दों के संरचना का अध्ययन किया जाता है। चलिए इसको सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। सिंटेक्स का मतलब वाक्यों का अध्ययन। वाक्य कैसे बनाया जाता है, वाक्य बनाने के लिए शब्द जो होते हैं, वर्ड होते हैं, किस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है, एक वाक्य बनाने के लिए किस किस कंपोनेंट्स, किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, एक वाक्य को बनाने के लिए सिंटेक्स में अध्ययन किया जाता है। सिंटेक्स जो होता है, सिंटेक्स जो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से तैयार होता है। कहीं कहीं फ्रेजल वर्ब का यूज करके सेंटेंस तैयार किया जाता है, कहीं कहीं फ्रेज से जो है सिंटेक्स तैयार किया जाता है। मतलब वाक्यों का अरेंजमेंट वर्ड के अनुसार, वर्ड के यूज करके अगर वाक्य का सही सही सेंस निकलता है तो अब वही सिंटेक्स है। मतलब सिंटेक्स जो है वाक्यों के सही क्रम और सही रूल से बनता है। सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में एक वर्ड का भी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन उसके साथ कंडीशन है कि उसके साथ फुल स्टॉप होना चाहिए।
केवल वर्ड लिख देने से हमारा सेंटेंस नहीं बन सकता है। सेंटेंस बनाने के लिए पंक्चुएशन बहुत जरूरी है, तभी हमारा वो सेंटेंस कहलाएगा, सेंटेंस होता है। चलिए वाक्य के माध्यम से हम सिंटेक्स को समझते हैं। चलिए एक सेंटेंस ले लेते हैं। मोहन इज अ गुड बॉय। सेंटेंस पे ध्यान देंगे। ए गुड मोहन इज बॉय। मोहन इज ए गुड बॉय। ये गुड मोहन इज बॉय, यह भी सेंटेंस है और यह भी सेंटेंस की तरह दिख रहा है, लेकिन सेंटेंस में सही वर्डों का अरेंजमेंट होना आवश्यक है सेंटेंस बनाने के लिए। इसलिए कहा जाता है, सेंटेंस का डेफिनेशन होता है, ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। एक शब्द और शब्दों के समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ है, उसी को वाक्य कहते हैं। शब्दों या शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य केवल वर्ड को सेंटेंस में अरेंजमेंट कर देने से नहीं होता है। वाक्य बनाने के लिए हमें सही शब्द का सही स्थान पर रखना हमारे लिए अनिवार्य होता है सेंटेंस बनाने के लिए। सेंटेंस बनाने के लिए एक अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिखेंगे तब सेंटेंस बनेगा। यहां पर हम देख रहे हैं मोहन इज ए गुड बॉय। यह तो सेंटेंस सही है क्योंकि मोहन सब्जेक्ट के स्थान पे है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज है, उसके बाद डिटर्मिनर्स मेरा आर्टिकल्स जो है ये एडजेक्टिव के पहले है और बॉय जो है हमारा नाउन है। तो यहाँ पे मोहन इज अ गुड बॉय, यह सेंटेंस सही है। यह सेंटेंस सही है मतलब सिंटेक्स के रूल को फॉलो कर रहा है। ये गुड मोहन इज बॉय, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड हैं लेकिन इनका अरेंजमेंट गलत है, तो यह सेंटेंस जो है सिंटेक्स को कंप्लीट नहीं कर रहा है। मतलब कोई भी वर्ड या सेंटेंस का सही क्रम में यूज सेंटेंस का अर्थ सही सही दे देता है, सही सही दे दे, उसी को हम सिंटेक्स समझते हैं, उसी को सिंटेक्स कहते हैं। सिंटेक्स के लिए हमें गुड मोहन इज बॉय, ये तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड दिख रहे हैं लेकिन इनका अरेंजमेंट सही नहीं है, सही अर्थ इस सेंटेंस का नहीं दिख रहा है, जो हमारे सिंटेक्स को कंप्लीट नहीं करता है। सिंटेक्स में वर्ड के समूह सही क्रम में होना अनिवार्य है, तभी सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो सकता है। यहां पर ये गुड मोहन इज बॉय, यहां पर वर्ड्स तो हैं लेकिन सही क्रम में नहीं है, सही क्रम में नहीं है। यहाँ पर आर्टिकल्स लिखा हुआ है, एडजेक्टिव लिखा हुआ है, नाउन लिखा गया है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर नाउन है, कॉमन नाउन है, लेकिन सही ढंग से सही क्रम में नहीं है, इसलिए यह सेंटेंस का सेंस नहीं दे रहा है और सेंटेंस नहीं हो सकता है। इसलिए हमको इसलिए हमें यहाँ पे पता चलता है कि सिंटेक्स को पूरा नहीं कर रहा है। सिंटेक्स के लिए वर्ड स्ट्रक्चर्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस फ्रेजेस, रूल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रेगुलर वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, ये सब इनफाइनाइट वर्ब जो कि सब्जेक्ट के अनुसार होता है, सेंटेंस टेंस के अनुसार होता है, वो आवश्यक होता है हमारा सिंटेक्स कंप्लीट करने के लिए। सिंटेक्स में हम लोग वाक्य का
वाक्य का अध्ययन करते हैं, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है इसका अध्ययन करते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए हमको सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है, तब हमारा अफर्मेटिव किसी टेंस का सेंटेंस तैयार होता है। सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस जो एक वर्ड का भी हो सकता है, एक से ज्यादा वर्ड का भी हो सकता है। इंपरेटिव सेंटेंस जैसे मैं कह रहा हूं गो, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। कब हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है? केवल वर्ड लिखने से हमारा इंपरेटिव सेंटेंस नहीं होता है, उसके साथ पंक्चुएशन की आवश्यकता पड़ती है। पंक्चुएशन फुल स्टॉप और गो के पास बाद लिखा जाता है। अगर गो के बाद लिखा जाता है तब यह जाकर हमारा सेंटेंस होगा। तो ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब हमारा सेंटेंस जो है एक वर्ड का भी हो सकता है। सेंटेंस जो है हमारा एक से अधिक वर्डों के सही अरेंजमेंट, सही क्रम से तैयार होता है। सेंटेंस सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है किसी भी टेंस का सेंटेंस अफर्मेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए। तो यहां हम लोगों ने सीखा कि सिंटेक्स जो है, सिंटेक्स का मतलब सेंटेंस, वाक्य का अरेंजमेंट, वाक्य में वर्डों का अरेंजमेंट, वाक्य वाक्य का स्ट्रक्चर, वर्ड्स का सही सेंटेंस में उपयोग, ये हमारे सिंटेक्स को फॉलो करता है। तब हमारा सिंटेक्स तैयार होता है जो सेंटेंस के रूप में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। सिंटेक्स हमारे इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही अनिवार्य है पढ़ना। और यहाँ पे हम लोगों ने सिंटेक्स के बारे में सीखा और समझा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रोसोडी के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑर्थोग्राफी के बारे में पढ़ा, इपोलॉजी के बारे में पढ़ा, आज सिंटेक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।